डेंगू की यहाँ हालत जैसे कि हमारे गांव में 100 में से आप 90% समझ लो डेंगू है। मेरे खुद को मेरे खुद को डेंगू हुआ था। फिर यहाँ एडमिट था ये सरकारी हॉस्पिटल में। फिर कमला नगर चले गए थे। और जोधपुर प्लेटें कम होते होते और फिर किसी को चक्कर आता है, किसी को उल्टी होती है, किसी को दस्त चालू हो जाते हैं। ये सिर्फ बाड़मेर से महज 24 किलोमीटर पे हमारे गांव में एक महीने से मलेरिया, डेंगू और मौसमी बीमारी और बच्चों में निमोनिया पांव पसार रखे। पूरे गांव में ऐसा एक घर नहीं है जहां किसी को बीमारी नहीं हुई। डेंगू की क्या स्थिति है? डेंगू 50% से ज्यादा डेंगू है सब। हमारे घर तो 200-250 है, सब एक परिवार के, एक जाति के, और सब एक तरफ बोल देने वाले हैं। लेकिन हमारे गांव में सुविधा कुछ नहीं हुई और 50% डेंगू है एक महीने से। सिर्फ बाड़मेर से महज 24 किलोमीटर पे हमारे गांव में एक महीने से मलेरिया, डेंगू और मौसमी बीमारी और बच्चों में निमोनिया पांव पसार रखे। पूरे गांव में ऐसा एक घर नहीं है जहां किसी को बीमारी नहीं हुई। डेंगू की क्या स्थिति है? डेंगू 50% से ज्यादा डेंगू है सब। हमारे घर तो 200-250 है, सब एक परिवार के, एक जाति के, और सब एक तरफ बोल देने वाले हैं। लेकिन हमारे गांव में सुविधा कुछ नहीं हुई और 50% डेंगू है एक महीने से। इसको लेके स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह कभी आई है सर? टीम तो अभी आई थी, कल से आई थी, 5-6 दिन पहले, 8 दिन तक आई थी रेगुलर, उससे पहले नहीं आई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्या किया है? स्वास्थ्य में खाली गोलियां दी, आग लगाई, गोलियां दी, चले गए। और विशाला की जी फॉगिंग वगैरह फॉगिंग वाली मशीनें आई थी। मेहराम जी विधायक जी को हमारे गांव के लोगों ने बोला था, उसने भेजी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद चालू नहीं हुई, कोई उसकी फायदा नहीं हुआ। हमारे गांव के लोगों ने मिलकर उसे चालू करने की कोशिश की, ट्रैक्टर के पीछे लगा के, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। मच्छर का बहुत मच्छर है गांव में, गंदगी बहुत है, बीमारी भी बहुत है। और हमारे गांव के लोगों ने आगे जाके विधायक जी को, आगे भी नेताओं को कहा, लेकिन उसकी सुनवाई कुछ नहीं हुई। अभी कुछ पता चली कि क्या वजह क्या पता था क्या। और आपके गांव से जोधपुर के लिए कितने मरीज डेंगू के या प्लेटलेट्स कम हुई है? और हमारे मतलब 30 से 35 से ज्यादा तो बाड़मेर से रेफर कर दिए जोधपुर इस महीने में। इसी महीने? हाँ, अभी आज की डेट में 2 हमारे भतीजे एडमिट है। अभी जिला अस्पताल में आज की डेट में कितने मरीज भर्ती आज अभी मैं खुद जाके आया हूँ, देख के आया हूँ, 30 से 25 तक है ये, 25 से 30 है। हाँ। अच्छा। और वहाँ जोधपुर अभी हमारे सगे 2 भतीजे, फारूक खान और मुनाफ खान जी। और जो मुनाफ खान है, उसके यहाँ डेंगू से आंखों में, कानों में खून आने लग गया था, उसके बाद रेफर किया। अभी वो मेडिप्लस हॉस्पिटल में भर्ती है, उसकी हालत में थोड़ा सुधार हुआ है। और फारूक खान 3 दिन यहाँ था, 3 दिन रात, उसको भी रेफर किया है। एक महीने से आपके गांव में डेंगू था जी, ये आप कह रहे हो, बीमारी पांव पसार गई है जी। 1 महीना पहले क्या आप लोग नहीं चेते? आपके लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचित नहीं किया? सूचित पहले तो नहीं किया था। फिर जैसे कि मौसमी बीमारी है, जैसे अभी सर्दी का मौसम जा रहा है, गर्मी आ रही है, इस वजह से हम लगे। उसके बाद हमारे पवित्र महीना रमजान आ गया, तो लोगों ने रोजा रखना शुरू कर दिया। रोजा रखते रखते किसी को सर्दी लगी, किसी को बुखार, देखा कि फ्रिज का पानी यूज करे या ये
फल फ्रूट यूज करे, इसकी वजह से हो रहा है। तो 1-2 दिन वैसे चले गए, जैसे करते करते बुखार ने पाँव पसार लिए। तो जैसे यहाँ से गए बाड़मेर जांचें चालू हो गई। उसके बाद एक बार वो प्राइवेट डॉक्टरों का और सरकारी डॉक्टर का आपस में विवाद हो गया था, जांचें बंद हो गई थी। फिर हॉस्पिटल की जांच 2-3 दिन बाद आने लग गई थी। जी उसके बाद वो जांचें सबको डेंगू, किसी को ज्यादा किसी को कम डेंगू होते होते 4-5 दिन लगे। फिर किसी का तो यहाँ हॉस्पिटल बाड़मेर में सुधार हो गया। बाकी 20 से 25 लोग हमारे बाड़मेर में जोधपुर जाके डिस्चार्ज होकर वापस आए। अभी ये कह सकते हैं गांव में कई घरों के ताले हैं। बिल्कुल है। फिर हमारे खुद का भाई है, भुआ का लड़का यूसुफ खान, उसके पूरा परिवार आज भर्ती है बाड़मेर में, पूरा परिवार भर्ती है। ऐसे आज से महीनों पहले हमारे परिवार के ऐसे 10-20 ऐसे घर है, उसके पूरे बाड़मेर भर्ती थे, उसके घरों के गेट पे ताले लगी हुई थी। आज की भाई, डेट में भी ये- कोई ताले हैं? अभी आज मेरे भाई यूसुफ के घर आज भी ताला है। अच्छा। हाँ, वो खुद अपने भतीज का जोधपुर है, और उसके जो हॉस्पिटल में उसके साथ देखने में हमारे रिश्तेदार के लोग जाते हैं उसके बच्चों को संभालने। ये हाल है हमारे। जैसे मौलाना साबुद्दीन